भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जब राज्याभिषेक को अयोध्या में हो गया ना, तो अपनी अयोध्या को खुद संभाल रहे हैं। अयोध्या से अरब से अयोध्या तक और अयोध्या से अबू धाबी तक जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, यहाँ से वहाँ तक हो रहा है। हिंदू राष्ट्र कहते किसको है? अभी तो कांग्रेस राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले है ना, 24 के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालेंगे, कांग्रेस से गायब हो जाएगा, कांग्रेस गायब हो जाएगा। जोगी आएगा तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सम्मान और सबकी संतुष्टिकरण। तुष्टिकरण किसी की नहीं। गांधी मैदान में भीड़ था, मानते हैं, लेकिन कब था? जब एक नचनिया आया था ना, उस समय भीड़ था। अब नचनिया कौन आया था आप समझ ही रहे, खेसारी लाल यादव आया था, उस समय भीड़ था। उसके बाद जब भाषण चालू हो गया ना, सब समझ गया कि पप्पू के साथ पप्पू रहेगा, वही रहेगा, और कोई नहीं है। अगले बार भी तो नारा लगा था मैं भी चौकीदार, तो उसमें राहुल जी बोले थे कि चौकीदार चोर है, तो हम चौकीदार को जिताए ना। इस बार तो मेरा मोदी परिवार है, तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? उसके साथ है 400+। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। हम लोग इस वक्त पटना जंक्शन पे मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे बीजेपी के हिंदुत्व को लेकर के। जिस प्रकार से बीजेपी हिंदू राष्ट्र को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है, क्या आम जनता इस मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़ी है? हमारा हिंदू राष्ट्र में पहचान है हिंदू धर्म में कि जो माँ ने 9 महीना गर्भ में रखता है और मिल जाए कि बाहर आने के बाद गुड़ गोबर करता है, माँ तीतल पर सोता है, बेटा को सुखल पर देता है और सीना के दूध पिलाता है, तो जो माँ के मरने में कौन हिंदू धर्म में बालदारी बनाता है? ये पहले बताइए। हिंदू का पहचान पहला नंबर ये है। ये बड़का बड़का जो बाबा सब हैं, आप ही के बिरादरी के हैं। जो बागेश्वर वाले बाबा हैं वो कहते हैं भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सुनिए बागेश्वर बाबा बोले हैं, तो बागेश्वर बाबा बिहार में आए हैं। सुनिए, पहले सुन लीजिए तब ना आप भी बोलिए। बागेश्वर गुरु भाई आपको धन्यवाद मनाते हैं, मगर मेरा वचन है कि आप बिहार में आए थे तो बढ़िया बढ़िया भजन और विचार मैंने सत्संग कर रहे थे, और वो बीच में जो लास्टिंग बात पर जो बोला था बागेश्वर गुरु भाई कि जो मांग में, जो माता को मांग में टीका नहीं है, सिंदूर नहीं है, वो प्लॉट खाली है। अच्छा, हाँ, मतलब महिला को जो वो प्रॉपर्टी बता दी। हाँ, जो हम गलत नहीं बोलेंगे। वहाँ तक आपकी बात से हम सहमत हैं, वो गलत शब्द का प्रयोग किए थे, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात पर तो मांग रखते हैं ना। सुनिए, साथ मनोज तिवारी जाकर के सड़ जाते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। हाँ। तो हिंदू राष्ट्र तो है, ये है। हाँ। कहिए कैसे है? कैसे है? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जब राज्याभिषेक को अयोध्या में हो गया ना, तो अपनी अयोध्या को खुद संभाल रहे हैं। अयोध्या से अरब से अयोध्या तक और अयोध्या से अबू धाबी तक जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, यहाँ से वहाँ तक हो रहा है। हिंदू राष्ट्र कहते किसको है? तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सम्मान और सबकी संतुष्टिकरण। तुष्टिकरण किसी की नहीं। तुष्टिकरण नहीं चलेगा। क्या नाम हुआ भैया आपका? मनोज जी। कहाँ से आए हैं? इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा? बीजेपी आ गई। बीजेपी? कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस तो लुप्त है जी, कांग्रेस का पता कहाँ है। लेकिन बिहार के लोग तो ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव को समर्थन हमारा जाएगा। नहीं, पिछले बार 40 सीट में 1 सीट कैसे किशनगंज ले लिया कांग्रेस, वहाँ 70% पर दृष्टि मतलब वो अल्पसंख्यक के वोट लेके, और अब 1 सीट जो मोदी जी छूट गया ना, वो 1 सीट लेने के लिए 40 का 40 मोदी जी लेके जाएंगे। और कांग्रेस से यहाँ है कहाँ? वो तो अपना माँ बेटा जो एंटी माइनो राहुल खान बोरा बिस्त्री बांध के इटली चले जाएंगे 24 के बाद। इस बार जो मोदी जी कह रहे हैं 400 के पार, क्या लगता है? बिल्कुल होगा, इसमें कोई शक का बात ही नहीं है। इसमें कोई शक का बात नहीं है। हाँ। जी, कैसे होगा? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, आप देख लीजिए। और सब पार्टी फिर कहाँ रहेगी? सब अभी तो कांग्रेस राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाले है ना, 24 के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा निकालेंगे, कांग्रेस से गायब हो जाएगा, कांग्रेस गायब हो जाएगा। बिहार में तेजस्वी यादव टक्कर नहीं देंगे? नहीं, वो अभी बच्चा है भैया, आसमान और जमीन का तुलना आप नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव बच्चा है। हम बोल तो दिए कि आसमान मैदान में उतना जो भीड़ इकट्ठा हो गया, वही बच्चा को देखा। दीजिए ना भैया, 300 दीजिए, आपके पीछे हम 20 को लगा दे रहे हैं। अभी 300 सबको दीजिए ना, लगा दे रहे हैं। बोलिए, इतना आदमी को पैसा दे के मंगा भैया, आप कहाँ समझ रहे हैं?
10-30 लाख रुपये लगा दिया होगा, नहीं बताइए बताइए क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल पैसा दिया है। क्या क्या लगता है भैया आपको इस बार लोकसभा का चुनाव में क्या होगा? गांधी मैदान की जो भीड़ की बात कर रहे हैं, वहाँ ज़्यादा कर पप्पू को देखने गया था, क्योंकि जैसे हम लोग मोबाइल में जियो चलाते कॉमेडी एंजॉय के लिए ना, उसी तरह पप्पू का कॉमेडी सुनने के लिए लोग गया था, और उसको भी सुनने के लिए 300-300 मिला गया सुनने के लिए। गांधी मैदान में भीड़ था, गांधी मैदान में भीड़ था, मानते हैं, लेकिन कब था? जब एक नचनिया आया था ना, उस समय भीड़ था। अब नचनिया कौन आया था आप समझ ही रहे, खेसारी लाल यादव आया था, उस समय भीड़ था। उसके बाद जब भाषण चालू हो गया ना, सब समझ गया कि पप्पू के साथ पप्पू रहेगा, वही रहेगा। जी हाँ, बस वही भीड़ था जब खेसारी लाल यादव। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार, कहाँ से हैं? मसौड़ी विधानसभा। क्या लगता है इस बार लोकसभा का चुनाव में क्या होगा? पूरे आ जाएगा, तेजस्वी यादव आ जाएंगे। तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव कैसे आ जाएंगे? बिहार में हाँ। बिहार बिहार में तो विधानसभा का चुनाव होगा तब ना तेजस्वी यादव आएंगे। प्रधानमंत्री के चुनाव में क्या होगा? राहुल जी, राहुल गांधी। राहुल गांधी। पूरा मतलब यहाँ जितने लोग हैं सब राहुल गांधी को पप्पू पप्पू बता रहे हैं। पप्पू पेलू ना ये इस तरह की बात, इस तरह की भाषा का प्रयोग न करें। जनता है, कहने दीजिए। जनता है, जनता है, कहने का अधिकार, अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने बात को रखने का अधिकार सभी को है। सबका है। मोदी जी से कहाँ गलती हो गई आपके हिसाब से? गलती तो नहीं हुआ है सब। राहुल गांधी को लाना चाहते हैं तो आखिर नरेंद्र मोदी से कोई चूक तो हुई होगी ना? क्या चूक हुई है? और महंगाई लाया, रेलवे प्राइवेट कर दिया, सब चीज प्राइवेट कर दिया। हाँ बताइए। महंगाई लाया, कौन लाया महंगाई? मोदी जी लाया। चलिए इनका हम जवाब देते हैं। 2004 में आटा कैसे रुपए था? नहीं आप हम जवाब दीजिए, आपको पता है? नहीं है तो हम बताते थे, 8 रुपये था। ठीक है, कांग्रेस की सरकार आई, 27 रुपये आटा छोड़ के गई। सुनिएगा पहले, 10 साल में कितना बढ़ाई? 19 रुपया। ठीक है, अब बीजेपी की सरकार आई, 10 साल में कितना बढ़ा? 5 रुपया। तो महंगाई किसने किया? बीजेपी की, कांग्रेस को? इनसे पूछिए, जवाब दीजिए। ये तो जड़वा दिए कि बीजेपी जो है मतलब महंगाई नहीं कर रही। कांग्रेस 19 रुपया बढ़ाया, तो किसने महंगाई किया बताइए? कांग्रेस राज में कैसे मिल रहा? ठीक है, इनका ये भी जवाब है। कांग्रेस राज में गैस का, कांग्रेस राज में आप कमाते होंगे, 500 रुपया आपको एक दिन का मिलता होगा। ठीक है, आप उसके लिए गैस लेने के लिए आप एक दिन का पगार छोड़ के आप लाइन में लगते थे। पहले मेरा बात सुनिएगा, उसके बाद बोलिएगा। गैस लेने के लिए एक दिन का पगार छोड़ के लाइन में लगते थे, 500 रुपया हुआ आपका गया, 200 रुपया भाड़ा लगता होगा, 5-2 700 रुपया हो गया, और 450 रुपया कितना हुआ? 1150। आज के डेट में घर पहुंचा रहा है, फोन करके पहुंचा रहा है, और मात्र ले रहा है तो 10 या 20 रुपया। तो अब बताइए कि महंगाई कैसे हुआ? मतलब आपके हिसाब से जो है डिजिटल इंडिया जो है, डिजिटल इंडिया अब आ गया है, डिजिटल इंडिया। अब इनसे पूछ लिए कि महंगाई कैसे हुआ गैस सिलेंडर का, अब इनसे पूछिए। चलिए आप बताइए क्या होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? मोदी जी। राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी युवा नेता है, एक बार मौका दे करके देखा जाए। देखिए इस टाइम है ना, तो पीएम के पद पे मोदी ही सही है। पीएम पद के लिए मोदी जी ही सही है। दूर दूर तक जो है कोई और नेता दिखाई दे रहा है पीएम मोदी के टक्कर में? नहीं मोदी ही सही है। मोदी के मतलब इस समय कोई नहीं है उनके टक्कर में। मोदी के अगल बगल में कोई नहीं? नहीं अगल बगल का मतलब उनके आसपास भी नहीं दिखाई दे रहा है। आसपास भी नहीं दिख रहा है। हाँ। अच्छा एक बात बताइए, मतलब मोदी जी के राज में ऐसा क्या दिख रहा है आपको? मोदी के राज में मतलब डिजिटल इंडिया बहुत हुआ है। डिजिटल इंडिया, हाँ, और मतलब संसाधन बहुत मतलब आसान हो गया है। ठीक है। आलोक सिंह, कहाँ से आए हैं? छपरा से। छपरा से आए हैं। क्या लगता है इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या होगा? जो राम को लाए हैं वही आएंगे। जो राम को लाए? हाँ, ये मत बोलिए कि जो राम को। कितना सालों से कितना लाने वाले भाजपा को। हम नरेंद्र मोदी के सपोर्टर हैं, लेकिन देखिए ये बात आप जो कहें कि राम को लाए हैं, वो नहीं लाए। राम किसी को नहीं लाए, राम जी हम लोग को लाए। राम जी तो पहले से जन्म हो चुका था। राम का राज में। क्या नाम हुआ आपका? हर्ष मिश्रा। क्या नाम? हर्ष मिश्रा। हर्ष मिश्रा जी, उम्र कितना हो गया आपका? 20। इस बार वोट तो दीजिएगा जी। लोकसभा चुनाव का पहला वोट होगा आपका जी। तो पहला वोट किसके नाम पर? मोदी जी। मोदी जी के नाम पर। क्यों, किसी और के नाम पर क्यों नहीं? नहीं मोदी जी। क्या आखिर दिख रहा है मोदी जी में? मोदी जी ने बहुत विकास किया है, और मोदी जी की देन है कि आज अपना देश इतना आगे गया है। राहुल गांधी पर क्या विचार रखते हैं आप? वो पप्पू है, कुछ नहीं बोलूँगा उसको। देखिए सबसे बड़ी बात, एक ही बात हम बोल दे रहे हैं, स्पष्ट बात, कि आज ये डिजिटल इंडिया है, जिसके माध्यम से हम लोग स्पष्ट अपनी बातों को रख रहे हैं और अपनी बातों का चर्चा कर रहे हैं, जो कि लाइव लोग देख रहा है
इससे बड़ा और क्या हो सकता है? हम तो एक ही बात बोले, यही डिजिटल इंडिया है। कहाँ बड़े बड़े न्यूज़ टीवी वाले हमारे पास आके कभी हमसे पूछा है कि क्या आपकी समस्या है? लेकिन महाशय जो सर, इनका नाम हम पता नहीं, आपका शुभ नाम क्या है? नाम आनंद कुमार। हाँ, तो आनंद भैया जी आए हैं और अपने न्यूज़ टीवी के माध्यम से जो है कम से कम हम लोगों से जुड़े हैं और अपनी बातों को ले रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? बजाइए ताली। मतलब ये डिजिटल इंडिया है। हाँ, ये डिजिटल इंडिया। इस डिजिटल इंडिया का श्रेय किसे दीजिएगा? ये तो वर्तमान सरकार को दे रहे हैं हम लोग, सीधी सी बात है। लोग देख भी रहा है, लोग दे भी रहा है। लेकिन इस डिजिटल इंडिया में वर्तमान सरकार पर कई आरोप भी लगते हैं। आरोप यह लगता है कि डिजिटल इंडिया बनाने में यहाँ पर जो है मतलब कि देश के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं उनसे जो है मित्रता हो गई। सर, ये लोकतंत्र है, इसमें वाद विवाद की जिक्र होती रहती है, लेकिन हमारा जो कर्म है और हमारा जो कर्तव्य है, ये मतलब सतत प्रयासरत रहेंगे हम और इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। ये डिजिटल इंडिया है। क्या नाम हुआ भैया आपका? रोहित कुमार हुआ मेरा नाम। कहाँ से है? पटना से। पटना से ही है। लोकसभा चुनाव पर क्या रहेगा आपका राय? 400 प्लस मोदी। 400 प्लस मोदी है। मोदी के अलावा और कोई नहीं है? अगले बार भी तो नारा लगा था मैं भी चौकीदार, तो उसमें राहुल जी बोले थे कि चौकीदार चोर है, तो हम चौकीदार को जिताए ना। इस बार तो मेरा मोदी परिवार है, तो हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं? उसके साथ है 400 प्लस। मोदी जी में परिवार यही दिखता है। 400 वाला गैस 1200 हो जाए, 24 में आए 1200 वाला गैस 2500 कर दें, यही दिखता है मोदी जी में परिवारवाद। मोदी जी कहते हैं परिवारवाद, पूरे इंडिया उनका परिवार है, तो फिर गरीब का जान क्यों मार रहे हैं भाई आप? महंगाई से जान क्यों ले रहे हैं? महंगाई नहीं दिख रहा है मोदी जी को, यही महंगाई दिख रहा है। वो महंगाई के लिए मोदी जी को परिवारवाद का धन नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सुन रहे थे आप लोग से हम कि डिजिटल इंडिया, तो भाई डिजिटल इंडिया बना रहे थे तो फिर निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्यों हो रहा था भाई? देखिए भैया, जवाब दीजिए। ये गैस की बात कर रहे हैं, ये जो है मतलब महंगाई की बात कर रहे हैं, इनका जवाब क्या है आपके पास? क्या ये गारंटी लेंगे कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस 640 में मिलेगा? बस ये चीज का हमको गारंटी दिलवा दी। मोदी जी गारंटी लिए थे, मोदी जी भी गारंटी लिए थे 15 लाख घुसाने का पॉकेट में, लेकिन नहीं घुस पाया। मोदी जी 15 लाख का गारंटी लिए थे। ऐसा अमित शाह उनको चुनावी जुमला बता ऐसा सर चुनाव होता है, वहाँ मोदी गारंटी लेता है कि मेरा सरकार आएगा तो हम 500 में सिलेंडर देंगे। तो क्या बिहार इंडिया से अलग है? क्या बिहार इंडिया से अलग है? हमें ये बताइए ना, हमें ये बताइए, समझे क्या बात? तो देखिए, हम लोग इस वक्त पटना रेलवे स्टेशन पर मौजूद है, रेलवे जंक्शन पर मौजूद है और तमाम यहाँ पर लोगों से हमने बात की, तमाम लोगों के विचार को आपके सामने रखने की कोशिश की कि इस बिहार की जनता आने वाले लोकसभा चुनाव पर अपनी क्या कुछ सोच रखती है। इस पूरे खबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।